वक्त गुजरने के बाद कि यार इसने मेहनत से काम की थी, दिल लगा के काम की थी, तो दैट्स ऑल आई कैन आस्क फॉर एज एन एक्टर। अनन्या थोड़ी अड़ियल है, थोड़ी स्टबर्न है, थोड़ी फर्म है, तो वो चाहती है कि अज्जू भाई थोड़ी इज्जत कमाए। और एक होता है कि सिर्फ बॉक्सिंग को दर्शाना, एक होता है कि उसके मायने क्या हैं, क्यों हैं ये जिंदगी हमें कई मुक्के मारती है और हमें गिराती भी है। मेरे ख्याल से तूफान वही है जो गिर के खड़ा होता है और मुश्किलों को उड़ा देता है। नहीं, जोया के पंच मुझे नहीं पड़े। मैंने गलती से एक बार जोया को पंच कर लिया था, लेकिन वो बहुत बिल्कुल गलती से। ये फिल्मों से काफ़ी दूर रखा गया मेरे चाइल्डहुड में। मुझे टीवी देखने को अलाउड नहीं था। आप मुझे मुसीबत में डालने वाली हैं। इस सवाल का जवाब मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तूफान के लिए मत रुको, तूफान बन जाओ। और मृणाल ये और राम क्योंकि जीत मैं- गए हैं। बस मैं हैम्पर गाइस। ये क्षणे ए शणे चल वटक वटक, चल वड़ा टीवी के सामने बैठ, टीवी के सामने बैठ, रिमोट हाथ में ले, रिमोट हाथ में ले, बटन दबा, बटन दबा और तूफान देख। और तूफान देख। बस अब्बी ऐसे। अब्बी का अब्बी। हाय दोस्तों, लोकमत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। दोस्तों, एक हाई अलर्ट जारी किया गया है कि 16 जुलाई को तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा वाला तूफान। अब मैंने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मैंने अपना काउच रेडी कर दिया है, सीट बेल्ट लगा ली है, पेप्सी और कोक का भी इंतजाम कर लिया है। फरहान, मृणाल और राकेश जी, आप लोगों ने तैयारी की है तूफान की कि नहीं? हम तो पिछले 2 साल से तैयार हैं। दोस्तों, आज लोकमत पे हमारे साथ फिल्म तूफान की तूफानी स्टारकास्ट मौजूद है। हमारे साथ है फरहान अख्तर, मृणाल ठाकुर और डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा। सर, आप सभी का स्वागत है लोकमत में। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर ने ही इतना तूफान मचा दिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि फिल्म का क्या, जब फिल्म रिलीज होगी तो क्या होने वाला है। फरहान, मैं आपसे शुरुआत करूंगी कि सबसे पहले कुछ एक लाइन जहन में आती है कि जिस काम को करने में कोई हद पार ना हो तो वो काम किसी काम का ही नहीं रहता। ओवर द इयर्स आपका ट्रांसफॉर्मेशन, मैं कोई फिल्म उठा लूं, भाग मिल्खा भाग, रॉक ऑन, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और अब तूफान, मतलब आप जो भी किरदार निभाते हैं उस टाइम पे हम फरहान अख्तर को स्क्रीन पर नहीं देखते, हम उस किरदार को देखते हैं। और खास तौर पर तूफान देखते वक्त मुझे लगा कि मैं अज्जू भाई को देख रही हूँ, मैं इसको देख रही हूँ। ये मोटिवेशन कहाँ से आती है आपके अंदर? थैंक यू वेरी मच। बस यही कहूँगा कि कहानी से आती है इंस्पिरेशन, अपने डायरेक्टर से आती है इंस्पिरेशन, हम मेरे बाकी जो को एक्टर्स हैं उनसे आती है इंस्पिरेशन, और थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन इससे भी आती है कि जब मैं फिल्में नहीं बना रहा था और जब मैं फिल्में सिर्फ ऑडियंस की तरह देखता था, तो मुझे वो फिल्में याद हैं जहाँ पर परफॉर्मेंसेस में एक्टर ने अपने आप को बिल्कुल खो दिया है। वो परफॉर्मेंसेस जो बिल्कुल एक दिल से की गई हैं, सिंसेरिटी के साथ, एक सच्चाई के साथ, वो हमेशा यादगार रहती हैं। तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि उसी तरह से काम किया जाए ताकि अगर लोगों को ऐसा लगे सालों वक्त गुजरने के बाद कि यार इसने मेहनत से काम की थी, दिल लगा के काम की थी, तो दैट्स ऑल आई कैन आस्क फॉर एज एन एक्टर। बिल्कुल। मृणाल, बाटला हाउस, सुपर 30 और अब तूफान, आपका जो किरदार है बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है अज्जू भाई को अजीज अली में जो आपने ट्रांसफॉर्म किया है, एक इमोशनल जर्नी भी आपकी। कुछ अपने किरदार के बारे में, कुछ अपनी जर्नी बताइए। जी, अनन्या का किरदार निभा रही हूँ और इंडिपेंडेंट लड़की है, जस्ट लाइक यू, लिबरल है और अपने दुख और दर्द को किस तरह से वो पॉजिटिव वे में चैनलाइज करती है। उसके अलावा वो किसी को प्रेशराइज नहीं करती, लेकिन 2 चॉइसेस ज़रूर देती है। और हमारी ज़िंदगी में 2 चॉइसेस भी होती है हमारे पास, लेकिन हम हमेशा वो आसान रास्ता चुनते हैं जहाँ पे ज़्यादा मेहनत या हार्ड वर्क ना हो। अनन्या अज्जू भाई को अपने हुनर, लाइक ही इज़ वेरी गुड एट बॉक्सिंग, ही इज़ वेरी गुड एट स्ट्रीट फाइटिंग, सो व्हाई नॉट थोड़ी इज्जत कमाई जाए। तो वो उस चीज़ से वाकिफ़ कराती है उनसे। शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अज्जू भाई एक अजीज़ अली चैम्पियन बनेगा। और क्योंकि अनन्या थोड़ी अड़ियल है, थोड़ी स्टबर्न है, थोड़ी फर्म है,
तो वो चाहती है कि अज्जू भाई थोड़ी इज्जत कमाए और वक्त लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन उनका हार्ड वर्क ज़रूर पे ऑफ करेगा। तो बहुत ही सुंदर स्टोरी है। मज़ा आया मुझे ये किरदार निभाते हुए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला फरहान के साथ, परेश जी के साथ। परेश जी तो ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। उनके साथ Correct. जब मैं सीन्स कर रही थी तो मुझे लगा कि एक सीन के बाद जो ट्रांजिशन हुआ मुझ में, क्योंकि उस सीन से पहले मुझे लग रहा था कि अनन्या मैं कर पा रही हूँ या नहीं, सेल्फ डाउट्स थे। लेकिन उस सीन के बाद जब मैं घर जा रही थी तो मुझे लगा कि बस अभी यही अनन्या है। एंड मुझे बहुत दुख हुआ जब हमारी फिल्म रैप हुई। तो मैं चाहती हूँ, आई एम गोइंग टू मिस अनन्या, ट्रस्ट मी। और हम सब भी अनन्या को देखने के लिए बेताब है जी। राकेश सर, भाग मिल्खा भाग में आपका इंस्पिरेशन, आपके लिए इंस्पिरेशन मिल्खा जी थे। इस फिल्म के लिए, तूफान के लिए इंस्पिरेशन क्या थी सर? अब सबसे पहली इंस्पिरेशन जब जहाँ से ये जर्नी शुरू हुई वॉज जो कहानी इट्सेल्फ। मुझे आज भी याद है भाग मिल्खा भाग में हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। क्रिटिकल अक्लेम मिला, बॉक्स ऑफिस सक्सेस मिली, सबसे ढेर सारा प्यार मिला लोगों से। और हम हमेशा एक दूसरे को आइडियाज़ बताते रहते थे कि आगे बढ़ें, मतलब इस कोलैबोरेशन को अगले स्तर पे लेके जाएं। तो कभी कोई आइडिया अच्छा लगता था, कभी आधा अच्छा लगता था, कभी सुनने में अच्छा लगता था, अगले दिन फिर अच्छा नहीं लगता था। तो उसी सिलसिले में एक फ़ोन आया फरहान का मेरे को कि एक थॉट है उनके जहन में, वो एक बार सुन लेते हैं। कुछ 15-20 मिनट इन्होंने वो कहानी का मेन मुद्दा बताया मेरे को, और वो 15 मिनट में ही बिल्कुल, मतलब मेरे को लगा कि ये हम सब छोटे हो गए और कहानी बड़ी हो गई। और ऐसा ही लगा कि मैं यही था, फरहान की कहानी हमें ज़रूर बतानी चाहिए, ज़रूर बोलनी चाहिए। ये लग रहा है मेरे से बातें कर रही है, आई कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद इट। और कुछ कहने के लिए है हमारे पास, कुछ करने के लिए है। और इतना प्यारा बैकड्रॉप बॉक्सिंग का, इतने अच्छे रिश्ते, जो मृणाल और फरहान के जो 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 रिश्ता है बहुत प्यारा है। उससे बहुत कुछ समझने को मिलता है। परेश सर और फरहान का रिश्ता जो गुरु चेले का रिश्ता है, बाप बेटी का रिश्ता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो दूसरी इंस्पिरेशन जो थी वो शायद सबकॉन्शियसली भी होती है बातें, हर चीज़ आप सोच के नहीं करते हो। शायद ज़िंदगी से जो इंस्पिरेशन मिलती है हमें, तो वो थी। और इंस्पिरेशन के अलावा एक प्यास भी होती है, जो मतलब आपको पानी की प्यास नहीं होती, वो आप ढूंढते हो कि मेरे प्यास क्या है। तो वो प्यास एक फरहान के साथ काम करने की प्यास थी, जो मुझे लगा कि भाग मिल्खा भाग में से वो प्यास लगनी शुरू हुई। शायद तूफ़ान में वो प्यास पूरी हो जाए, बट तूफ़ान अभी बन के आपके पास आ रही है। हमारी फिल्म नहीं रह गई, दर्शकों की हो गई। और सच कहूँ तो आज सुबह उठ के महसूस यही हुआ, वो प्यास तो और बढ़ गई यार, ये प्यास ख़त्म नहीं हो रही है। तो मतलब दोबारा से फिल्म, फरहान और आपकी फिल्म दोबारा से आने वाली है, मतलब उम्मीद करेंगे आने वाले टाइम में। मैं तो यही चाहूँगा कि तिबारा हो, चौबारा हो, पबारा हो, 10-12 हो, 100-12 हो, जितने 12 हैं सब 12 लग जाए। फरहान, आपसे पूछना चाहूंगी कि मैं अभी कहीं पढ़ रही थी कि फिल्म में जो बॉक्सिंग सीन्स है वो एकदम रियल है, तो पंचेस वगैरह भी पढ़े, मतलब पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ, पढ़े भी और मैंने मारे भी, दोनों ही हुए। और ये मतलब होना ही था। जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे और ट्रेनिंग कर रहे थे, तो जो हमारे कोच थे उन्होंने कहा था हमसे कि मतलब अब जितना भी ऑब्वियसली सीखना है हम सीख लेंगे, जितनी भी कोरियोग्राफी करनी है हम कर लेंगे। लेकिन वहाँ जब आप जाओगे तो एक होता है कि एड्रेनलिन जो कहते हैं ना, और हीट ऑफ द मोमेंट में चीज़ें हो जाती हैं। तो जाहिर बात है कि आप प्रिपेयर्ड रहिए मेंटली कि ऐसा होगा। और तो तैयारी बिल्कुल बॉक्सर की थी। तो अजीब लगता अगर मुक्के ना पड़ते,
बिल्कुल सही। वो अजीब लगता। तो ऐसा ही था। और वो जो रिजल्ट है उसका वो आप देखेंगी अपने स्क्रीन पे। और जिस तरह से ट्रेलर में उन्होंने, देख चुके हैं, हाँ जी, ट्रेलर में तो एक देख ही चुके हैं कुछ ना कुछ तो। हाँ जी, ट्रेलर वही है, ट्रेलर। मगर फिल्म में आप पूरी कहानी देखेंगे। और बिल्कुल। लेकिन फरहान, मैं कहीं पढ़ रही थी कि बचपन से ही जो है, मुझे लगता है आप ज़ोया के भी कुछ पंच वगैरह पढ़े, मैंने सुना, कहीं पढ़ रही थी मैं, तो ये सच है, ये सच्ची बात है क्या? नहीं नहीं, जोया के पंच मुझे नहीं पड़े। मैंने गलती से एक बार जोया को पंच कर लिया था, लेकिन वो बहुत बिल्कुल गलती से। मुझे पता नहीं था, मैं दरवाज़ा खोल के, मैं क्या सोच रहा था, कुछ एक्शन फिल्म शायद देखी होगी मैंने, तो दरवाज़ा खोल के मैंने ऐसा एक घूसा मारा, और वो बेचारी उसी वक्त बाहर आ रही थी कमरे से, तो उसके चेहरे पर लग गया। और उसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके बाद मेरी प्रैक्टिस जो शुरू हुई वो बॉक्सिंग की नहीं, मगर वो भाग मिल्खा भाग की ट्रेनिंग शुरू हो गई वहाँ से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मृणाल, कैसा एक्सपीरियंस था आपका फरहान अख्तर, परेश रावल एंड राकेश सर के साथ काम करने का? जी, चौथी फिल्म है मेरी, और सोचा नहीं था कि इतनी जल्द मुझे सबके साथ काम करने का मौका मिलेगा। और मैं एक चीज़ मैं बिलीव करती हूँ, वो है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आप क्योंकि मुझे फ़िल्मों से काफ़ी दूर रखा गया मेरे चाइल्डहुड में। मुझे टीवी देखने को अलाउड नहीं था। मुझे लिटरली आई हैड टू पहले वो सारी मांगे जो मेरे मॉम डैड की थी वो पूरी करनी पड़ती थी, फिर हमारे पास रिमोट मिलता था। सो और वो कहते हैं ना, जिस चीज़ को अपने बच्चों से दूर रखो वो हमेशा वही चीज़ करते हैं। तो हियर आई एम। लेकिन मुझे लगा कि बहुत कुछ कैचअप करना है, बहुत सारी फिल्में देखनी है, मुझे लगा कि मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। तो कहीं ना कहीं सेट पर जब भी मैं बैठी रहती थी, अभी भी जब हम लंच करते हैं साथ में, तो ऐसे ऐसे कुछ किस्से सुनने को मिलता है उनके ज़िंदगी के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स जो स्टोरीज़ होती है वो बहुत ही अद्भुत होती है, वो बहुत ही फैसिनेटिंग होती है। तो इसके अलावा मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो अनन्या जो इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही एक इंटरनल बैटल चल रहा था। बहुत ही बड़ा तूफान आया था मेरे अंदर कि मैं शायद कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी एक ड्रीम टीम है, ना कि सिर्फ मेरे को एक्टर्स और मेरे डायरेक्टर, बल्कि हमारे जो डीओपी है जय ओझा, हमारे जो साउंड डिज़ाइनर है प्रणव शुक्ला, हमारी जिन्होंने वार्डरोब कॉस्ट्यूम्स किया है अभिलाषा, और सबसे इम्पॉर्टेंट येटी जो ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग पिलर ऑन सेट। क्योंकि हमेशा जब भी मुझे लगता था कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, ये हमेशा मेरे पिलर्स की तरह मुझे सराउंड करते थे। एंड दे आर लाइक, मृणाल, बहुत साल आपने ये ख्वाब देखे हैं कि ये पूरा होगा या नहीं, और जब आज पूरा हो रहा है तो देयर इज़ नो पॉइंट डाउटिंग योरसेल्फ। तो पूरी टीम को एक बिग थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि अनन्या जो इतनी पावरफुल, कॉन्फिडेंट और करेजियस दिखाई दे रही है, वो शायद इन सब के वजह से। और मैं चाहूँगी कि ये फ़िल्म देखने के बाद, ये फ़िल्म मेरे दिल के करीब इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब अनन्या से रिलेट कर पाएंगे। जब आप मूवी देखेंगे अपने ड्राइंग रूम में पॉपकॉर्न के साथ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप खुद को ये कहेंगे कि अरे, एक हिस्सा अनन्या का मुझ में भी है, या एक हिस्सा अज्जू का मुझ में है। तो इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ, एंड आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय द केमिस्ट्री हर। और एक चीज़ होती है वो एफर्टलेसली करना, और सेट पर हम इतने अच्छे से घुल मिल गए थे, ऐसा लगता था कि एक दूसरी फैमिली है। तो कॉन्वर्सेशंस होती थी, कभी मोनोटोनस नहीं, कभी कुछ ऐसा नहीं लगा कि अरे फिर वहीं काम करना है। नींद नहीं आती थी मुझे, लाइक, एंड दैट वर्क सेटिस्फैक्शन जब आप घर जाते हो, जब आप बिस्तर पर लेटकर सीलिंग को देखते हो और कहते हो कि हाँ, आज मैंने कुछ अच्छा काम किया, तो वो महसूस हुआ पूरी फिल्म के जर्नी में। मिस करूँगी, बट आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। बिल्कुल। राकेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की बात है तो जाहिर तौर पर बहुत सी फिल्में आई हैं, बॉक्सिंग पर भी आई है, लेकिन तूफान इन सब से अलग कैसे है? जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि ज़िंदगी से प्रेरित कहानी,
और जो फिल्म के किरदार हैं दे आर एज रियल एज दे कैन गेट। तो ये आपको शायद आपको इसमें अपनी झलक नज़र आए, मे बी नॉट एज अ बॉक्सर बट उसके ज़िंदगी के मायने क्या है, उसके सबटेक्स्ट क्या है, वो हम सबको उसमें कुछ देखने को समझने को मिलेगा। एंटरटेनमेंट तो है, वो तो मैं हमारा काम ही है कि हम एंटरटेन करें, एक पूरी फैमिली को एंटरटेन करें, बट उसके साथ साथ एक मॉरल ऑफ द स्टोरी भी होती है। जब भी मेरी नानी मेरे को कोई कहानी बताती थी तो अच्छा था, बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ थी, बट एंड में एक लाइन, एक मॉरल ऑफ द स्टोरी का सवाल वो पूछ लेती थी, जो अब जाके शायद वो बातें समझ में आ रही। So that is there, and I've shared this earlier, is the metaphor of boxing is very strong in this film. एक होता है कि सिर्फ बॉक्सिंग को दर्शाना, एक होता है कि उसके मायने क्या हैं, क्यों हैं ये अज्जू क्यों बॉक्सिंग कर रहा है, इसको ये पेंटर क्यों नहीं बन गया, इसने होटल क्यों नहीं चालू किया, ये डॉक्टर क्यों नहीं बना। तो वो समझाने के लिए, वो समझने के लिए, वो रोमांचक तो है बॉक्सिंग बहुत, बट उसके साथ साथ ज़िंदगी हमें कई मुक्के मारती है और हमें गिराती भी है बार बार, बट मेरे ख्याल से तूफान वही है जो गिर के खड़ा होता है और मुश्किलों को उड़ा देता है। बहुत बड़ी बात कही सर। समय कम है, रैप अप करना है, पर जाते जाते हम सब ने आपके लिए एक 5 सेकंड तूफान चैलेंज प्रिपेयर किया है, और जैसे तूफान का एकदम आपको एकदम जवाब देना है, टाइम नहीं है, 5 सेकंड का ही टाइम है जवाब देने के लिए। 5 सवाल है, सीक्वेंस रहेगा फरहान, मृणाल एंड राकेश जी। तो मैं सवाल जो करूंगी पहले फरहान से, फिर मृणाल एंड राकेश जी, ये सीक्वेंस रहेगा। तो देखते हैं कौन जीता ये 5 सेकंड तूफान चैलेंज। शुरू करते हैं। पर्सनल फेवरेट, अज्जू भाई या अजीज अली? अजीज अली। Why should everyone watch Tufan? Because Mrunal is in it. Was it my question? Oh, I'm so Yes, sorry. वो आपके लिए था। No, That's my 1, question, 2, 3. right? ये मृणाल के क्वेश्चन था। sorry. क्योंकि you have to follow your calling, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, that's why you have to rock on, एंड अपनी कठिनाइयों से भागना नहीं है, उनको फेस करना है और तोड़ूंडा, क्योंकि तूफान के लिए मत रुको, तूफान बन जाओ। और मृणाल ये और राम क्योंकि जीत गए हैं। बस मैं हैम्पर गाइस। अगर फरहान पर आप कोई बायोपिक डायरेक्ट कर रहे हैं तो उसका टाइटल क्या होगा? फरहान की बायोपिक। ये शायद कब मेरे साइलेंस में ही मेरा आंसर। नहीं, ये कब हुआ? बॉलीवुड में रियल लाइफ में बॉक्सर कौन बन सकता है? बॉलीवुड में रियल लाइफ में बॉक्सर कौन बन सकता है? अरे मैं बन तो गया हूँ, कितने और को बनाएंगी आप? बॉक्सिंग सुनते ही सबसे पहला शब्द आपके दिमाग में क्या आता है? अज्जू भाई। अगर इस फिल्म में फरहान, तूफान में फरहान नहीं तो कौन? मृणाल। भाग मिल्खा भाग और तूफान। ओहो, ये तो मतलब बहुत मुश्किल हो गया। भाग तूफान भाग। फरहान एज एन एथलीट या बॉक्सर? बॉक्सर। किस में ज्यादा तूफान है, मृणाल या फरहान? मुझे मुक्के भी नहीं खाने। मेरे ख्याल से We both agree. तूफान। चीटिंग सर, 5 सेकंड टाइम सर। मेरे को आप 0 दे दीजिए।
what you will find in the wardrobe of following celebs? Hrithik Roshan. In Ritik's wardrobe, Yes. HRX t-shirt. Katrina Kaif. कटरीना कैफ को क्या? What you अच्छा, will find in the Katrina, wardrobes okay. of the fall. Katrina Kaif. Oh my God, this is difficult. All the makeup, K makeup. Mrunal Thakur. ब्यूटीफुल साड़ीज। एक नंबर तुम्हें। Okay. Last section. दिल चाहता है 2 या फिर Dawn 3. आप मुझे मुसीबत में डालने वाली हैं। 5 seconds. इस सवाल का जवाब मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। How well do you know your co-star? मृणाल, आपसे सवाल है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में फरहान अख्तर के कैरेक्टर का नाम क्या था? ओ बाप रे बाप, मुझे अपने डायलॉग्स याद नहीं रहते। I'm sorry, I lose this. राकेश सर, आपको याद है? क्यों ना हम फरहान से ही पूछ लें। ओके, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में फेमस पाकिस्तानी कैप्टन बॉलर इमरान। तो मैंने इमरान ही तो कहा था, आप तो सुन नहीं रहे तब से मैं इमरान कुरैशी इज द राइट आंसर। राकेश ओम प्रकाश मेहरा, नॉट अ डायरेक्टर, नॉट अ राइटर, देन व्हाट? मी? या नो सर से ही है। Sorry, आपसे ही है आप ही सर। से। Yeah, that was my question. कुक। चलो, आप सभी के लिए बहुत सारे, मैं तालियां बजा रही हूँ। तो क्या लगता है कौन जीता ये 5 मृणाल सेकंड चैलेंज? मृणाल जीत गए। मृणाल जीत गए। बिल्कुल फरहान अख्तर, आपने इस चैलेंज को जीत लिया है। मैंने? पर अब जाते जाते आपको कोई डायलॉग तो बताना, कुछ डायलॉग अंदाजो आपका डायलॉग है फिल्म से। अब व्यूअर्स को कैसे बोलेंगे कि देखनी है तूफान, अपने डायलॉग से रैप अप करेंगे आप तीनों। हाँ, एक सेकंड, मैं ये करूं? बिल्कुल सर। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, मैं बोलूँगा लाइट साउंड साइलेंस, आप एक्शन बोलेंगे। सही है? ठीक है। लाइट साउंड एंड साइलेंस, एक्शन। अच्छा, तो अभी आपको ऐसा कोई सामने आएगा ना, करेगा ऐसा, तो आपको ऐसा स्टाइल में ऐसा खड़ा रहने का, ऐसा? हाँ, और बोलने का ए शाणे, चल वटक वटक, चल वटक, टीवी के सामने बैठ, टीवी के सामने बैठ, रिमोट हाथ में ले, रिमोट हाथ में ले, बटन दबा, और तूफान देख, बस अब्बी वरना दू क्या खर्चा पानी, दूंगी ना खर्चा पानी। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत मजा आया। और 16 जुलाई को तूफान के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।